इंद्रजीत, जोगिंदर। तो लुईस थ्योरी क्या कहती थी कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए शेयर करके। लेकिन हाइड्रोजन क्यों बॉन्ड बनाता है? यार बैठ जाओ यार, टू स्टार्ट यार, जिसने पीना वो अपने आप जाएगा रुद्र। बट हाइड्रोजन क्यों बॉन्ड बनाता था? टू कंप्लीट द ड्यूप्लेट। Now the person, a name I'll take, he or she will go out without any justification. कुछ नहीं बोलेगा कि मैं नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, वो आउट जाएगा बस। अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता था? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो ऑक्टेट पूरा कर सके। क्यों शशांक हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं था? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं और फर्स्ट शेल में आ भी कितने सकते हैं? तो वो ड्यूप्लेट पूरा करता था, तो वो शेयरिंग करता था, हो जाता था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? ध्यान से सुनना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं ना, तो ऐसे वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते। जैसे आपको क्या लग रहा था कि जैसे हाइड्रोजन है, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन है, उसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तक हमें ये लगता था कि ओके, कि दोनों हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है, तो क्या होता होगा, जैसे हमें 10th तक पढ़ाया हुआ है, या लुईस थ्योरी ने भी बताया कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, प्लीज हैव अ लुक, और ये शेयर करेंगे। क्या करेंगे? अब ये 1s और 1s आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसा हमें लगता था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि व्हेन द टू एटम्स कंबाइन, जब दो एटम कंबाइन करते हैं, तो उनके 1s और 1s जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो मिलकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दोनों 1s और 1s मिलकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, है ना, या कोई भी, अगर हम एक हस्बैंड वाइफ की बात करें, एक तो है कि हस्बैंड वाइफ अपना नया घर बना के अलग रह रहे हैं। ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? प्लीज हैव अ लुक। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जैसे हमारे पास ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन का, और ये 1s ऑर्बिटल है दूसरे हाइड्रोजन का। तो जब इन्होंने बॉन्ड बनाना है, पहले ये मिलकर नया ऑर्बिटल बनाएंगे, ये मिलकर नया ऑर्बिटल बनाएंगे, जिस ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाएगा। तो यानी कि अब तक अगर मैं पूछूं कि 1s क्या था, जब तक हाइड्रोजन ने बॉन्ड नहीं बनाया था, जब तक वो अकेला रह रहा था, तो उसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में था। किसमें था? व्हाट इज दिस 1s? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम का ऑर्बिटल। ऐसे दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके 1s में पड़ा था, तो 1s उसका एटॉमिक ऑर्बिटल था। तो अभी तक हमें लगता था कि ओके, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये ओवरलैप हो जाते होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होते होंगे। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से कि जब भी एटम बॉन्ड बनाता है, तो उसके इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स मिलकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टे करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी कहानी समझ आई? दैट अनलाइक आवर प्रीवियस, जो हमारी प्रीवियस थिंकिंग थी कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहते तो एटॉमिक ऑर्बिटल में ही होते होंगे, शेयर करते होंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहना था कि नो, दोनों इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल छोड़कर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे होंगे? मतलब ये तो मैंने ऐसे बॉक्स बना के दिखा दिया, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे होंगे। अब ध्यान से सुनना। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और 1s कंबाइन होते हैं टू मेक द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, मैं बता रही हूँ, ये तो वो है एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 1s। हाँ, अभी मैं बताऊंगी, अभी तो मैं बार बार रिपीट करूंगी, तभी ये वर्डिंग समझ आएंगी। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो या तो वो प्लस हो सकते हैं या वो क्या हो सकते हैं? माइनस।
अगर वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस होके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी नई नई टर्म समझ आएंगी, तो अभी ये टाइम लगेगा इस टॉपिक को समझने में। और अगर वो माइनस हो रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब रिजल्ट देखो कुछ ऐसा सा होगा, अगर प्लस हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखने में कैसा होगा जसकीरत, मतलब कि ऐसे जुड़ गए, मतलब कि बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये आपस में जुड़ गए। डिस्ट्रक्टिव में कैसा होगा, उल्टा बीच में एक ऐसी जगह आएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होगी। सो दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो प्लस होने से बन रहा है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो माइनस होके बन रहा है वो कुछ ऐसा नजर आएगा जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अब सम ऑफ यू मस्ट बी, नहीं अभी तो अलग अलग जब जोड़ना है ना, तो जब हम जोड़ रहे हैं तो सिर्फ प्लस नहीं करना, माइनस भी करना है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि व्हाट इज हैपनिंग। अब ध्यान से सुनो, प्लस क्यों कर रहे हैं, इज इट मैथ्स, माइनस क्यों कर रहे हैं, इज इट मैथ्स। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लीज ध्यान से सुनना। एक्चुअल में जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल को प्लस करने का क्या मतलब है, अब इसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझते हैं। पहले तो मैथ समझा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशन क्या होती है, या तो एडिशन या तो क्या होती है सब्ट्रैक्शन, है ना। मैथ तो यही कहेगा कि अगर हमने किसी दो चीजों को कंबाइन करके कुछ नई चीज बनानी है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करने का क्या मतलब है कि या तो तुम उसको ऐड करोगे या तुम उसको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। ऐसा मैंने मैथ्स मल्टीप्लाई इज नॉट द कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई इज मल्टीप्लाइंग समथिंग, यानी कि इंक्रीजिंग दैट थिंग दैट मेनी टाइम्स। अगर आप किसी चीज को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसको 3 गुना बढ़ा रहे हो, वो कॉम्बिनेशन में नहीं आता। ये तो मैथ्स कहता था कि ठीक है प्लस कर लो, तो प्लस करने से एरिया बढ़ता है तो ऑर्बिटल बढ़ा हुआ नजर आया, और सब्ट्रैक्ट करने से घटता है तो एक पोर्शन ऐसा आया जहां पर कोई ऑर्बिटल है ही नहीं। मैं इसका फिजिकल मीनिंग बताती हूँ, मेरी बात सुनो। प्लस या माइनस करने का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो असल में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल तो एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। हम ये 1s बॉक्स बना देते हैं या इसकी शेप स्फीयर बना देते हैं, बट अदरवाइज एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर तुम बैक टू द चैप्टर 2 जाओ तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या थी, स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कि जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हो तो असल में तुम एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं कंबाइन कर रहे, उनके इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर रहे हो। अब ध्यान से सुनो, दो पॉसिबिलिटी होती हैं जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ये किसने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव कैरेक्टर, डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ कैरेक्टर ने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन वेव है। अब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है तो वो भी वेव है। अब अगर पहले एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वेव इस तरह से है कि उसका पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव साइकिल अपर साइड पे है और दूसरे में भी पॉजिटिव ही ऊपर साइड में है, तो ये प्लस होंगे। प्लस होने का मतलब ये है कि शायद उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन फेज में थे। किस में थे, अगर वो फेज में होंगे मतलब एडिशन हो रही है, ये फिजिकल मीनिंग है। एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस होने का क्या मतलब है कि वो एरिया बढ़ रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। वो शायद इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि शायद दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फेज में थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेज, कि उसके अंदर भी पॉजिटिव साइकिल था, दूसरे इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर भी पॉजिटिव था, अगर उसका नेगेटिव था तो उसका भी क्या था। इसीलिए मैंने एडिशन के लिए टर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यूज करी थी, क्योंकि कल को आप जब फिजिक्स में इससे चीजें रिलेटेड पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इंटरफेरेंस इज मिक्सिंग एंड व्हेन द मिक्सिंग इज इन फेज, व्हेन द मिक्सिंग इज इन फेज देन इट इज नोन एज। अब मैं जो पढ़ा रही हूँ ना इसमें से कुछ भी काम नहीं आएगा, मतलब कि सिर्फ मैं आपका एक ब्रिज बना रही हूँ। जो 5 मार्क का क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व आ जाएगा, वो मैं बॉक्सेस बनाऊंगी, आपने फिल करने, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बिलीव मी इसके बीच का बेस थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। कल को मैं आपको बोलूं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, आप डायग्राम में तो बना लोगे लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है। आपको नॉलेज है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ 2 एटॉमिक, और एडिशन का मतलब ये मैथ वाला एडिशन नहीं है, एडिशन का मतलब है शायद कहीं उन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फेज में थे। किस में थे,
अगर फेज भी समझ नहीं आता, मतलब उस उधर भी पॉजिटिव साइकिल था, उधर भी पॉजिटिव था, अगर उधर नेगेटिव था उधर भी क्या था, नेगेटिव। और जब मैं आपको डायग्राम में, जो 5 नंबर का डायग्राम होगा, उसमें जब मैं तुम्हें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिखाऊंगी तो आपको पता होगा कि बस हम रट्टा नहीं मारे कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यानी कि ये ऑर्बिटल कहीं ना कहीं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सब्ट्रैक्शन से बना है। किससे बना है? एंड हियर द सब्ट्रैक्शन इज नॉट मैथ्स वाला सब्ट्रैक्शन, प्रोबेबली दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउट ऑफ फेज थे। कैसे थे? मतलब अगर उधर पॉजिटिव साइकिल था तो शायद इधर क्या था, तो वो शायद कहीं कैंसिल अप हो गए। ओके, तो कहानी ये चल, हाँ वेरी गुड, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है। नहीं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल है, बन कैसे रहा है? ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपको इसका 10% भी समझ आ गया तो आई विल बी हैप्पी, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो बच्चों को समझ ही नहीं आती, बहुत अजीब लगती हैं, अजीब लगेंगी, बट पेपर में कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ एक मैं आपको जो फाइनल डायग्राम बनाऊंगी उसके पहले का एक बेस रेडी कर रही हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मानना था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो वो बस ऐसे ओवरलैप नहीं कर जाते, वो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं गाइस? दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन से। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, दैट कॉम्बिनेशन कैन बी आइदर एडिशन और इट कैन बी, एडिशन करने से वो रीजन बढ़ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? और अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सब्ट्रैक्शन हो रही है, विच इज नॉट मैथ्स वाली सब्ट्रैक्शन, बट कहीं ना कहीं इट इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसकी वजह से जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ बिकॉज आपके फेसेस इतने बने हुए हैं तो मैं आपको रियल डायग्राम बनाती हूँ कि हमें करना क्या है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2, कि H2 कैसे बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। अब ध्यान से देखना आपने कैसे बनाना है। दोनों हाइड्रोजन ले लो, 1s 1s, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर आपने दिखानी है एनर्जी। ऑब्वियसली दोनों हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कुछ ना कुछ एनर्जी थी, तो दोनों हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वैभव मिड्डा, वो सेम एनर्जी लेवल पर दिखाने हैं। ऐसा ना हो कि इस हाइड्रोजन का 1s आप इधर दिखा रहे हो, इस हाइड्रोजन का नीचे या ऊपर दिखा रहे हो। अगर आप बोलोगे कि मैम इधर ही क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं, मैं कहीं भी बना सकते हो क्योंकि हमें उनकी वैल्यू नहीं पता। ओरिजिनली हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, वी डू नॉट नो द वैल्यू। तो डायग्राम में आप उसको किसी भी एक लेवल पे बना लेना, किसी भी लेवल पे बना लेना। शशांक बताओ, मैंने ये दोनों हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हैं ये ऊपर या नीचे क्यों नहीं बनाए? कहीं भी बन सकते थे ना, तो आपने किसी भी एक लेवल पे बना देना। ये शो कर रहा है कि अभी फिलहाल ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कुछ एनर्जी है। अब मुझे बताओ, जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे थे, पिछली स्लाइड में मैंने क्या बनाया था कि दो ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर, एक बॉन्डिंग वाला और एक बॉन्डिंग वाला और एक। आदित्य ध्यान से देख, बॉन्डिंग वाला नीचे बनाना है, ध्यान से देखो, एक बॉक्स बनाना है, सारे प्लीज ध्यान से। ये नीचे जो बनाएगा ये बॉन्डिंग को शो करेगा, जो ऊपर बनेगा एंटी बॉन्डिंग को शो करेगा। अब आपका अब ये सवाल होना चाहिए कि मैम ये जो आप इन दोनों का नीचे बना रहे हो ये बॉन्डिंग, अच्छा बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है सिग्मा 1s से। बॉन्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करना है? जिनको सिग्मा नहीं पता, सिग्मा इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब दो हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, इससे पाई बॉन्ड नहीं बनते। कौन से बॉन्ड बनते हैं? पाई बॉन्ड कब बनते थे? जब कैसे ओवरलैपिंग होती थी? साइडवेज। ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इस वक्त ये बॉन्डिंग है। लेकिन जो ये ऊपर बन रहा है ये सिग्मा स्टार लगा देना है। पाई अभी आएगी ना जब तब दिखाऊंगी। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि ठीक है मैम एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बनेगा और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर बनेगा, लेकिन ऐसा क्यों है कि बॉन्डिंग वाला नीचे बनाना है, एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर? उसका रीजन देखो, जो बॉन्डिंग वाला बन रहा था वो कैसे बन रहा था? एक मिनट प्लीज, पहले कंप्लीट कर लो फिर डाउट लूंगी। बॉन्डिंग वाला कैसे बनता है? ड्यू टू एडिशन, तो इट इज मोर स्टेबल। ये माना जाता है कि बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, और जो चीजें स्टेबल होती है ना उनकी एनर्जी हमेशा कम होती है।
ध्यान से देखो, मैंने 1s और 1s जो ओरिजिनली एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए थे वैभव बाबा, उनसे भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नीचे क्यों बनाया है? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? और कोई भी चीज अगर स्टेबल होती है ना तो उसकी एनर्जी हाई नहीं होती, उसकी एनर्जी क्या होती है? लो। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं माइनस करके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके, वो लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए वो हमेशा ऊपर बनाए जाते हैं। यानी कि कल को अगर आपको पेपर में आ गया कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम ऑफ H2, आपने ये कुछ नहीं दिखाना, यू विल नॉट शो दिस एनीथिंग। ये सिर्फ अगर मैं आपको ना दिखाती, सीधा ही बना देती कि गाइस 1s और 1s कंबाइन करके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे सिग्मा 1s, और एक ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे सिग्मा स्टार 1s, रट लो। तो आपके दिमाग में बड़े क्वेश्चन आते हैं कि मैम व्हाट इज बॉन्डिंग, व्हाट इज एंटी बॉन्डिंग। लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ओके देयर इज समथिंग, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो वो ऐड हो सकते हैं या वो क्या हो सकते हैं? सब्ट्रैक्ट। ऐड होंगे तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? बॉन्डिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होते हैं? मोर स्टेबल। एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं? लेस स्टेबल। तो जब तुम डायग्राम बनाओगे वैभव, 1s और 1s के जो नीचे बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिग्मा 1s इज नोन एज बॉन्डिंग, और इसके ऊपर जो बनेगा सिग्मा स्टार 1s वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओके, अब डालते हैं इलेक्ट्रॉन। अब नए कमरे तो तैयार हो गए, कमरे तो तैयार हो गए, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। सारे देखो ध्यान से, अभी तक सारे गाइस ध्यान से, अभी तक जब तक बॉन्डिंग नहीं हुई थी शशांक, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में पड़ा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन में। अब इनको अपना घर छोड़ के जाना है, अब इनको अपना घर छोड़ के जाना है। घर छोड़ के ये कहाँ जाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल छोड़ के। दूसरा घर कौन सा है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब कौन मुझे बताएगा ऐसे ऐसे जैसे गैस करके कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के जाएंगे, विल दे प्रेफर टू गो टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग, और विल दे प्रेफर टू गो टू द बॉन्डिंग विद रीजन? विद रीजन। ओके, एक बंदा कह रहा है कि ओके ये दोनों इलेक्ट्रॉन की पहले प्रेफरेंस होगी। ये गायब कहां से हो गया? ऐसे क्या? ओके प्लीज, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये पक्का क्वेश्चन आने हैं। मैंने जब तुमसे सवाल किया कि अब इलेक्ट्रॉन को अपने घर छोड़ने की बारी आ गई है वैभव, अब ये इलेक्ट्रॉन भी अपना घर छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी घर छोड़ेगा, क्योंकि अब ये कम, तो ये कौन से, तेरे को क्या लगता है वैभव? विल दे प्रेफर टू गो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दे विल गो टू एंटी बॉन्डिंग? काफी लोग बोल रहे हैं कि बॉन्डिंग में जाएंगे क्योंकि बॉन्डिंग स्टेबल है, हर दुनिया में हर चीज स्टेबल होने वाली। एनी अदर रीजन? दोनों की एनर्जी सेम होगी, बट अब अभी तक तो सेम है, वो तो अगर दोनों ऊपर चलेगी तब भी सेम रहेगी। अच्छा ठीक है, वंशिका कह रही है कि दोनों को ऊपर जाना चाहिए। एक सेकेंड, वंशिका कह रही है कि दोनों को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ये हाई एनर्जी हो जाएंगे। ये आजकल की जनरेशन है, ये हमेशा हाई एनर्जी लेवल में रहते हैं। हम बेचारे जो बूढ़े हो गए, हम तो लो एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, तो ये आंसर तो गलत है। ठीक है, और वैसे भी एक बात, पार्टी करने जाते हो, वहां हाई होते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या मन करता है कि घर जाएं, और कहते हैं ना अल्टीमेटली आप ट्रिप्स पे चले जाओ, आप पार्टीज पे चले जाओ, अल्टीमेटली आप स्टेबल हो गए, आप घर ही जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी हाई एनर्जी प्रेफर नहीं करता। लॉजिक सुनो, आफ्बा रूल कहता था जब आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर 2 में करते थे, 1s 2s 2p 3s 3p, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अब आफ्बा रूल इज प्लीज आप एक काम करो, जिनकी भी कोई इंपॉर्टेंट टॉक्स हैं, यू गाइज गो आउट, टॉक एंड देन कम। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड यार। जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पूछा था कि मन है तो मैं ये टॉपिक शुरू करती हूँ, नहीं तो मैं आज कोई और ही टॉपिक पढ़ाने वाली थी, क्योंकि अदरवाइज दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बट क्योंकि ये चैप्टर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उस एनर्जी से आए हो कि ठीक है मैम हमें पूरा चैप्टर नहीं आता बट हमें एमओटी करा दो, क्योंकि हम पेपर में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन आपको जितना मर्जी भाषण दे दो आपने करना ही नहीं है। तो देखो काफी बच्चों ने आंसर सही दे दिया था कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन की कोशिश यही होगी कि हम नीचे जाएं, क्योंकि नीचे लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी मोर स्टेबल होते हैं, और आफ्बा रूल ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज वांट टू गो टू द लोअर एनर्जी फॉलोड बाय हायर। तो अब देखो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने कहा मैं तो नीचे जाऊंगा, इस इलेक्ट्रॉन ने कहा कि मैं तो नीचे जाऊंगा, ये आ गया, ये कहेगा मैं भी आ जाऊं, ये भी आ जाए,
आ सकता है। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, तो ये भी आ जाएगा। ऊपर जाने की जरूरत, मतलब अगर मान लो 3 होते, अगर मान लो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते, फिर कैसे फिलिंग होती? फिर 2 नीचे जाके एक को ऊपर जाना पड़ता। नहीं, ऐसे नहीं हाफ फिल्ड होते। हाफ फिल्ड जो रूल होता है दैट इज विद इन द ऑर्बिटल्स विद इन द सेम सबशेल। इतनी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है कि उसको नीचे 1 करने के लिए वो इतना ऊपर आसमान पटक के जाए। उसके लिए जो उसको एनर्जी चाहिए होगी वो ऑटोमेटिकली अनस्टेबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपने। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा द पीपल हु आर टॉकिंग, आप जाओ आदित्य एंड वैभव, यू गो आउट इफ यू डोंट वांट टू स्टडी। अब देखो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखनी है? H2 की। H की नहीं, किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं? H2 में 2 इलेक्ट्रॉन किसमें पड़े हैं? सिग्मा 1s2 और सिग्मा 4 1s में। अब जो बच्चे कल परसों आएंगे उनको समझ ही नहीं आएगा कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। नहीं समझ आया? कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है किसकी? H की H2 की? Are we writing the electronic configuration of H और H2? H2 में इलेक्ट्रॉन 1s में पड़े हैं कि सिग्मा में? कितने पड़े हैं? तो वही तो मैंने लिखा सिग्मा 1s2 और ऊपर सिग्मा 4 1s में कितने पड़े हैं? तो वही तो लिखा। देखो अभी तक तुम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 1s1, लेकिन अब H की नहीं लिखनी शशांक, किसकी लिखनी है? और H2 एक मॉलिक्यूल है, और वो जब मॉलिक्यूल बन गया तो इसके इलेक्ट्रॉन 1s को छोड़ के कहाँ जा चुके हैं? सिग्मा 1s में। किसमें जा चुके हैं? सिग्मा। और क्या कोई इलेक्ट्रॉन सिग्मा 4 में गया? तो जो बस मुझे दिख रहा है मैंने वही देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे सिग्मा 1s में पड़े हैं, सो आई रोट सिग्मा 1s2, और मेरे सिग्मा 4s में जगह ही नहीं बची, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो सिग्मा 4 1s में कितने गए? 0। यहां तक समझ आया? लास्ट थिंग, जब आपको ये क्वेश्चन आएगा एनर्जी लेवल डायग्राम, इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें निकालना होगा बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना होगा? बॉन्ड ऑर्डर एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें बताता है कि सच में ये मॉलिक्यूल बनेगा भी या हम ऐसे ही बना रहे हैं। अगर इसकी ये तो हमें वैसे पता है कि H2 है तो बनता ही है, लेकिन हाउ कैन वी प्रूव दैट H2 एग्जिस्ट? हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या है जसकीरत? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अब मुझे बताओगे जसकीरत इस वक्त बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? नीचे वाले बॉन्डिंग होते हैं, ऊपर वाले कौन से होते हैं? तो इस वक्त बताओ बॉन्डिंग में कितने गए हैं? 2। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कितने गए हैं? तो यहां से तेरा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बाय विच इज 0 तो नहीं आई ना, 1 आई। 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे बताओ हीलियम 2 बनता है? हीलियम तो नोबल गैस है, हीलियम 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब कल को अगर आपको आ जाए प्रूव दैट हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहां ये थोड़ा लिखोगे ये तो हीलियम है, ये तो नोबल गैस है, ये तो बनता ही नहीं है, ये तो हमें उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाना पड़ेगा और वो 0 आएगा। क्या आएगा? निकाल के देखें। चलो अब पहले हीलियम का ड्रॉ करते हैं डायग्राम। कौन हेल्प करेगा? हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सिंपल हीलियम की। ओके, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? हीलियम, सिंपल हीलियम की बताओ। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर 1s2 1s। दोनों हीलियम के पास इस वक्त अपने अपने कितने इलेक्ट्रॉन है? इस हीलियम के पास भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरे, अब इन्होंने कंबाइन करना है। अभी बताया था कि कंबाइन करके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं? 2, एक नीचे और एक नीचे वाला। नीचे वाला नीचे ध्यान नहीं है क्लास में। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? जो ये दोनों मिल बोलते क्या है? सिग्मा। एंड सिग्मा 1s इज बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। एवरीबॉडी इज गेटिंग क्लियर? अभी तक कोई चेंज नहीं है डायग्राम में। वैभव ये ऊपर जाके जो कमरा बनाएंगे, मतलब रहने की जगह, यार हर चीज में ना नेगेटिव मत बोला। नीचे ऊपर वाले ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज अ स्पेस ना, इट्स अ रूम। हाँ, ऊपर वाले रूम छोटा बन गया। बॉयज, इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स, यू गो आउट।
टूट जाए बेशक। हाँ क्या कह रही है, छोटा बन गया? तुम्हारी हो गई चिराग। यू वांट आई शुड टॉक एट योर घर? मैं ना सीधा घर फोन करने वाली हूँ, 2-4 बॉयज मुझे जो दिख रहे हैं। ऊपर वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? सिग्मा के सिग्मा स्टार। ओके ओके चलो अब फिलिंग करते हैं। मैं जोगिंदर तू बता, अब मेरे पास टोटल 2 और 2 4 हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? चारों ही चाहते हैं कि हम लोअर नीचे जाएं, पॉसिबल है? नीचे तो 2 ही जा पाएंगे ना। टोटल वी हैड 2 electrons in 1 helium, 2 electrons in this helium. Aditya, how many electrons we have in total? 1 2. How many electrons we have in total? 1 2. क्या ये चारों के चारों नीचे जा सकते हैं? क्यों? वेरी गुड। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, किसने बताया था? तूने नहीं बताया। पॉली एक्सक्लूड, मैं कहता मैंने। पॉली ने बताया था चैप्टर 2 में। तुम्हारे लिए तो पॉली हंड आफबा सारे एक बराबर है, कुछ नहीं। पूछो ये किसने बताया था? तब ब्लैंक आफबा ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किसने बताया था? पता नहीं। मतलब मेरे जान निकल गई, वो रूल्स बता। तुम्हारे लिए सब बराबर है। अच्छा आफबा नहीं, ठीक है। अच्छा पॉली ने है भेदभाव। अच्छा फिर जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक थ्योरी निकालने में, हम उसको ट्रिब्यूट भी नहीं दे सकते। हमारे लिए सब। चलो छोड़ो, चलो ओके बस लेट्स नॉट टॉक कि किसने कहा था। अच्छा अच्छा एक मिनट, इधर इधर वॉइस, इंद्रजीत क्वाइट। किसने कहा था? हम उसमें नहीं पढ़ते। वी ऑल नो कि मैक्सिमम नीचे कितने जा सकते हैं? जसकीरत, आकाश, नीचे कितने जा सकते हैं? तो बाकी 2 कहाँ जाएंगे? नेचुरली सी बात है। ये तो आप एक नॉर्मल 8-9 स्टैंडर्ड के बच्चे से भी पूछोगे कि 4 हैं, नीचे 2 जा सकते हैं, तो वो कहेगा कि अगले 2 कहाँ जाएंगे? ऊपर। हु इन द क्लास कैन रेज द हैंड एंड टेल मी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2? देख कर बतानी है। 1 मिनट, रेज हैंड। ओके आई विल गिव चांस टू गर्ल्स नाउ। प्रबलीन ने पहले हाथ कर रखा, प्रबलीन बताएगी। मेरी ना क्लास में ना आई हैव नो स्पेस फॉर पीपल हु आर टॉकिंग। प्लीज बात मत करो। नहीं प्लीज, आई एम सीरियस नाउ। नहीं अध्यांश, मैं आई एम डन विद यू ऑल। नहीं पढ़ना घर जाओ। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था 40 हो बच्चे 4 हो। मेरे को जब तक पढ़ने वाले बच्चे तभी मजा आता है। मैं यहाँ पे तुम 10 बच्चे और ले आओ, मैं निकाल दूंगी। मुझे यहाँ पे रश नहीं क्रिएट करना। आई हैव रूम ओनली फॉर द पीपल जो यहाँ पढ़ने आए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है। आई हैव फुल डेडिकेशन ऑफ टीचिंग। तो मेरे को तो वही बच्चे पसंद आते हैं जो क्लास में सुनते हैं। जिस दिन मन नहीं होगा उस दिन खुद बोल देना कि मैम आज मत पढ़ाओ, बट डेली उसके अलावा पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ यस प्रबलीन, ठीक है कल देखेंगे। प्रबलीन, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? प्रबलीन कह रही है कि हीलियम 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? सिग्मा 1s2। और इस बार सिग्मा स्टार 1s में भी कितने हैं? ओके आफ्टर प्रबलीन हु विल टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर? रेज हैंड। ओके वैभव पावा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 - 2 इज, तभी हीलियम 2 नहीं बनता। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, हमें ऑलरेडी पता है कि हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता। उसके कई कारण है, वो नोबल गैस है, उसकी फर्स्ट शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो फुली फिल्ड है। लेकिन हम 2 बॉन्डिंग में कितने हैं? फॉर्मूला क्या है? कैन वी बी क्वाइट? जिनको समझ नहीं आया कि 2 - 2 कैसे हुआ है? वंशिका फॉर्मूला था नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग में तेरे को कितने इलेक्ट्रॉन दिखे? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने दिखे? 2। हाँ तो बॉन्ड ऑलवेज जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हो, जिम्मी प्लीज ध्यान दे दो। ओ हेलो वैभव, यू शट अप। एक तो नंबर, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले ना 10 बार सोचा करो। 2 - 2 इज
अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फिनिश नहीं करोगे। सिंस द बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी, दैट इज वाई हीलियम 2 डज नॉट। और अगर किसी ने आर्ट्स के बच्चों की तरह लिखा हीलियम, ये तो नोबल गैस है, इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज अ नोबल गैस, हाउ कैन इट एग्जिस्ट, यू विल गेट 0 मार्क्स, यू हैव टू प्रूव इट। सो प्लीज अपने आंसर्स ना थोड़े साइंस स्टूडेंट की तरह लेने लग जा करो। बीच में मैंने क्वेश्चन दिखा दिया था, उसका आंसर पूरे आर्ट्स स्टूडेंट की तरह कहानियां चेपी हुई हैं। जो चीज थ्योरी से प्रूव करनी है, अब देखो थोड़ा सा लिख लेते हैं इनके बारे में। चलो हेडिंग बनाओ। नहीं पहले जिसने नहीं लिखना मत लिखो, जितना मैं जब होएगा टाइम लिखो, हेडिंग बनाओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नो मैम लिखो जरा। हाँ तेरा देखती हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है, सिर्फ 5%, 95% कल करवाऊंगी। अच्छा, मैंने कहा था कि 365 में कभी एक दिन आता है जब नहीं पढ़ते, वो कल ही आ गया। ठीक है, 7 मिनट्स हैं, जिन्होंने नहीं लिखना टेक अ चिल पिल, बाकी लिखो। चलो नहीं, मेरे को किसी से अच्छी गिफ्ट मिला। चलो लिखो। वेरी गुड, बट मैं थोड़ा सा ना डिटेल में लिखूंगी। लिखो लिखो जरा, MOT सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब जो मैंने आपको पढ़ाया मैं सारा वर्डिंग्स में लिखवा रही हूँ, क्योंकि 3 महीने बाद जो मैंने पढ़ाया वो सब भूल जाओगे आप। आज आपको समझ आ रहा है वाई वी मेक नोट्स, क्योंकि 3-4 महीने डाउन द लाइन हम भूल जाए तो हमें पढ़ के याद आ जाए। तो राइट सम पॉइंट्स। जिन्होंने नहीं लिखना देखो मेरी बात सुनो, मेरे को ना कई बार बहुत बारे बच्चे बोलते हैं, लाइक चिराग ने भी बोला कि मैम हमें लिखने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी। शट अप अध्यांश, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आई शोड यू। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि बच्चे इस तरह के नोट्स बनाते हैं, ये पागल नहीं है। और अगर आप ये नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लो तो बुक्स भी हैं। When you write with your own writing and with your own neat and clean notes, तो एक तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है जब आप कुछ लिखते हो, और जब आप उसी नोट्स को 2-3 बार पढ़ोगे, देखो ये भी नोट्स हैं, आप जो बना रहे हो वो भी नोट्स हैं। वो भी बंदा होता है जो टॉपर बन के 20-50 लाख के पैकेज में बैठा है, वो भी बंदा होगा जिसको पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। मैं सच में बता रही हूँ, मेरे 7 बंदे बैठे 50-50 लाख और 1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं। ओके, तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुमने उस लेवल तक जाना तो पढ़ लो, मजे करने हैं तो तुम्हारी चॉइस है। अब रोज रोज तो मैं नहीं कर सकती। some important points of MOTR। इंद्रजीत आपने कोई और ट्यूशन ढूंढ लो, सच में कह रही हूँ, क्योंकि आपसे चुप तो रहा नहीं जाता। चिराग यूट्यूब नहीं, आप एक काम करो, मैं सीरियस नोट पे कह रही हूँ, कोई और ट्यूशन। मैं रूड हूँ, अच्छा नहीं लगता। आप चुप रहो। फर्स्ट पॉइंट, जस्ट लाइक एटम्स, molecules have orbitals of fixed energy, bonding molecular orbital। अब अगेन ये पॉइंट्स कोई पूछेगा नहीं, फिर भी वही, अगर आपने बेस बनाना है कि कल को आप रीड करो आपको समझ आ जाए कि बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ये उसके लिए है। कई बार वर्स्ट केस होता है जब पोस्टुलेट्स पूछ लिए जाते हैं किसी थ्योरी के, जैसे आई थिंक अभी बीच में किसी स्कूल में भी आए थे पोस्टुलेट्स, किसी स्कूल में तो आई थिंक उसमें आए थे, जैसे वो आ गया था पटेल में क्वेश्चन आया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स ही लिख दो। तो जबकि ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, बट
यू डू नॉट नो क्या आ जाए, जैसे तुम्हें आ गई थी अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो कई बार ऐसी थ्योरीज पूरी पूरी पूछ लेते थे कि एमओटी के पॉइंट से बता दो। ये जो एनटीसी वाले बच्चे आए हैं आपसे क्या पूछताछ कर रहे हैं दोनों, कब से लगे हुए हो आप? स्टॉप इंटेरोगेटिंग देम। आप प्लीज लिख लो बेटा। वही तो। यू कम टू माई +2 बैच, आप देख लो, उनकी हिम्मत नहीं होती। अगर आप चाहते हो मैं वो बन जाऊंगी, फिर ध्यान रखना तुम। First point, just like atom, molecules have orbitals of two types, bonding and bonding molecular orbital क्या होते हैं? मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एमओ एमओ करके लिखूंगी, तो थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज कर लेना कि एमओ इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है वो जो सिग्मा 1 है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं शॉर्ट फॉर्म में एमओ लिख रही हूँ। इट इज फॉर्म्ड by combination of atomic orbital of same energy। अच्छा, आपको पता है ना कि ऑर्बिटल्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल को त्रिशूल वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। शिवजी बाबा का जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन करी थी, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल को प्लस या माइनस करके बन सकते हैं। अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने त्रिशूल जैसा बनाया है, तो यानी कि तुमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन चैप्टर 2 में अगर नहीं करी तो वहां पे जाई वेव फंक्शन होता था कुछ, शिवजी बाबा का जो भाला क्या बोल रहे थे वो कुछ तो बोलते, त्रिशूल तो होता। वैसे भी आज सावन का फर्स्ट मंडे है, तो लेट्स टॉक अबाउट बोले बाबा। एक मिनट बस, एक और। क्या करोगे, पाप तो तुमने इतने करे हैं, धुलने तो वाले नहीं है, पढ़ ही लो। मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। जिन्होंने वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है जेन्युइनली, प्लीज मुझे सबमिट कराना, क्योंकि कल तक हम एक लिस्ट बनाएंगे कि स्टिल आफ्टर सो मेनी इतना कहने के बाद भी जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे उनके पेरेंट्स के ग्रुप में नाम जाएगा। और असाइनमेंट की डेडलाइन है नेक्स्ट कमिंग मंडे। मुझे पेज फाड़ के कॉपी करके दे देना। कल कंटिन्यू करेंगे एमओटी, ओके? इसका ये मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। I will send a whole in group. What is this यार? ये पूछो किस किस ने दी थी।
गुरकीरत ने कॉपी में करी थी, मेरे को याद है। गुरकीरत डाले हुए हैं, चेक करो और री 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 सेंड करो। आपको समझ आया पवन? ठीक। आप सेम क्लास, ये मेडिकल में है, ठीक। आपका पेपर ठीक हो गया? एक क्वेश्चन और था, एक इक्वेशन आई थी, एक है पढ़ क्वेश्चन पेपर है, वो आया था SN1 SN2, डिफरेंस आया था उसका। वो लिख दिया था सारा।